हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में भूमि एवं कृषि सुधार से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी, सेट, स्टेट, असिस्टेंट प्रोफेसर या अन्य समाजशास्त्र से जुड़ी हुई परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड समाजशास्त्र के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये सारे आपको टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। वन लाइनर में भी नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे एंड ध्यान रखिएगा इन दोनों ही नोट्स में टॉपिक्स अलग अलग दिए गए हैं। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स की बात की जाए समाजशास्त्र के प्रैक्टिस सेट की, तो इस प्रैक्टिस सेट के बारे में बहुत से बच्चों ने कहा था, तो ये प्रैक्टिस सेट आ चुका है। इसमें 1000 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस का प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर दिया गया है, ये भी आ चुका है। और इसमें भी प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो टोटल 15 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएंगे। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस प्रैक्टिस सेट में भी आपको 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। ठीक है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का सोशियोलॉजी और जीएस दोनों का ही प्रैक्टिस सेट यहाँ पर उपलब्ध है। देखिए, पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? कब लागू हुआ था उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम? यहां पर कौन सा विकल्प हो जाएगा सही? विकल्प सी 1 जुलाई 1952। 1 जुलाई 1952 को यह उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम लागू हुआ था, तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, सघन कृषि कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1961, 1956, 1952 या फिर 1964? सघन कृषि कार्यक्रम कब पारित हुआ था? 1964 में हुआ था, तो यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। पंचायती राज की अनुशंसा की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 में, क्रिप्स मिशन 1942 में, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या फिर बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन 1957 में। पंचायती राज की अनुशंसा कब हुई थी, कब की गई थी? यहां पर राइट आंसर क्या होगा? देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात की जाए जो कि 2 अक्टूबर 1952 में आता है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अब इस कार्यक्रम की ये जो कार्यक्रम आया था, इसके अध्ययन के लिए कहाँ तक सफल हुआ, क्या रहा इसके अध्ययन के लिए बलवंत राय मेहता के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया जाता है और वे इस योजना को लेकर इस पर उनका अध्ययन रहा था और उन्होंने कमी क्या मानी थी कि इस प्रोग्राम, इस योजना में कमी यह रही है कि जनता का सहयोग नहीं मिल पाया था। ठीक है, और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर इन्होंने पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए बात कही थी। ठीक है, लागू करने के लिए बात कही थी और इन्होंने कहा था कि पंचायत राज्यों का 3 स्तर की बात की थी। पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचा बताया था और ये जो त्रिस्तरीय ढांचा है तो इन्होंने इसमें पहला बताया था जिला परिषद। ठीक है, जिला परिषद की बात की थी, पंचायत समिति होगा। ठीक है, पंचायत समिति की बात की थी, जिला परिषद की बात की थी, पंचायत समिति की बात की थी और ग्राम पंचायत की बात की थी। ठीक है, ग्राम पंचायत की बात की थी। और ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न आता है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की बात की गई है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ये 3 स्तर भी याद रखिएगा। पंचायती राज की व्यवस्था की जो बलवंत राय मेहता समिति है उन्होंने स्तरीय गठन की बात की थी। ये 3 स्तर बताए थे, इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। और सबसे पहले राजस्थान राज्य के नागौर जिले में, राजस्थान राज्य के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1959 में किया गया था। 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। उस समय प्रधानमंत्री कौन
कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था पंचायती राज व्यवस्था का। इस तरीके से याद रखिएगा। राजस्थान के नागौर में सबसे पहले ये लागू की गई थी और उसके बाद 1959 में ही दूसरा जो राज्य था ये था आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश में 1959 में भी लागू की गई थी, लेकिन पहला जो था वो राजस्थान का नागौर जिला था। इसे याद रखिएगा, इस तरीके से पूछा जाता है। और यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन या अधिनियम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, यह सुझाव किसने दिया कि पंचायती राज व्यवस्था को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकृत के स्थान पर विकेंद्रीकृत लोकतंत्र का नाम दिया जाए? एमवी माथुर, अशोक मेहता, आई नारायण, पीएच एप्लबी यहाँ पर दिया गया है। यह सुझाव किसने दिया कि पंचायती राज व्यवस्था को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकृत के जगह पर विकेंद्रीकृत लोकतंत्र का नाम दिया जाए? यहाँ पर सही होगा पीएच एप्लबी। ठीक है, यहाँ पर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, भारत में किसान आंदोलन का अध्ययन किसने नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया? डीएन धनागरे, आंद्रे बेते, बीआर चौहान और एआर देसाई यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, किसान आंदोलनों का अध्ययन किसने नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया है, ये यहाँ पर बताना है। सही यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डीएन धनागरे। डीएन धनागरे होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। निम्न में से किसने भारतीय संदर्भ में किसान आंदोलन का अध्ययन किया? ये आई थिंक रिपीट हुआ है। ठीक है, भारत में किसान, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी डीएन धनागरे होगा। ठीक है, डीएन धनागरे होगा, इन्होंने भारतीय संदर्भ में किसान आंदोलन का अध्ययन किया था। प्रश्न है, भूदान आंदोलन किस उग्र किसान आंदोलन के पश्चात प्रारंभ किया गया? नक्सलबाड़ी आंदोलन, तेभागा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन या फिर इनमें से कोई भी नहीं? राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? भूदान आंदोलन किस उग्रवादी आंदोलन किसान आंदोलन के पश्चात प्रारंभ हुआ था या प्रारंभ किया गया था? भूदान आंदोलन से कौन जुड़े हुए थे? विनोबा भावे जुड़े हुए थे। भूदान आंदोलन से विनोबा भावे संबंधित है, ये याद रखिएगा। 1951 का समय आता है, आंध्र प्रदेश से ये शुरू हुआ था। ठीक है, ये इस तरीके से पूछा जाता है। और इसके अलावा भूदान आंदोलन से जयप्रकाश नारायण भी जुड़ते हैं, जिनका कहना था कि केवल भूमि संग्रह और भूमि वितरण मात्र ही नहीं है, भूदान आंदोलन केवल भूमि संग्रह और भूमि वितरण मात्र ही नहीं है, यह विशाल सामाजिक, राजनीति और आर्थिक दिशा में पहला कदम है। इस तरीके से स्टेटमेंट आता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और विनोबा जी ने तो कहा ही था कि भूदान केवल आंदोलन नहीं है बल्कि ये एक बहुउद्देशीय क्रांति है। ठीक है, भूदान आंदोलन केवल आंदोलन नहीं है। ठीक है, भूदान आंदोलन केवल आंदोलन नहीं है, यह बहुउद्देशीय क्रांति है। इस तरीके से पूछा जाए, किसने कहा है? विनोबा भावे जी ने कहा है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो भूदान आंदोलन की बात हो कि सबसे ज्यादा जो भूमि है वो किस राज्य से प्राप्त हुई थी? बिहार से प्राप्त हुई थी। और बिहार में ही बिहार के गया में ही भूदान कार्यालय की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? नक्सलबाड़ी आंदोलन होगा, तेभागा, तेलंगाना आंदोलन या फिर इनमें से कोई भी नहीं, तेलंगाना आंदोलन होगा। सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, सन 1957 में किसने यह सुझाव दिया कि भूदान यज्ञ तथा अन्य उपायों से प्राप्त भूमि को भूमिहीनों में बांटकर 3 लाख परिवारों का पुनर्वास किया जाए? योजना आयोग, वित्तीय आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, बलवंत राय मेहता समिति, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर राष्ट्रीय विकास परिषद होगा। सी यहाँ पर सही होगा।
ग्राम पंचायतों में निम्न प्रावधानों के लिए 73वें संविधान उत्तरदायी है। 73वां जो संविधान संशोधन था यह उत्तरदायी है। यहाँ पर देखिए 4 हैं। महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है, दलितों के लिए आरक्षण, निर्णय में ग्राम सभा सम्मिलित करना, निर्णय में ग्राम सभा को सम्मिलित करना, शामिल करना, या फिर जन सहभागिता। तो सही क्या होगा, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ग्राम पंचायत की बात अनुच्छेद 40 में की गई है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षण, दलितों के लिए आरक्षण और निर्णय में ग्राम सभा को शामिल करना, ये यहाँ पर होगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी कि विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था की बात की जाए तो ये 73वां संविधान संशोधन 1993 में होता है। ठीक है, और इसे 11वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ये याद रखिएगा। इस तरीके से पूछा जाता है कि अनुसूची इससे कौन सी संबंधित है, तो 11वीं अनुसूची इससे पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। आगे देखते हैं, प्रश्न है खाप पंचायत अधिक प्रभावी किस राज्य में है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर विकल्प है। खाप पंचायत अधिक प्रभावी किस राज्य में देखने को मिलती है? हरियाणा में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। प्रश्न है किस योजना का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास के द्वारा भारत के संपूर्ण ग्रामीण जीवन का रूपांतरण करना है? उसका नाम क्या है? अंत्योदय कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इंदिरा आवास योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 2 अक्टूबर 1952 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में किसने कहा कि यह स्वीकार है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता? आर सिंह, के एल शर्मा, बी मेहता, बी सिंह। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में किसने यह कहा कि यह स्वीकार है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता? बलवंत राय मेहता होगा यहाँ पर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले लागू किया गया? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। तो अभी बताया गया था पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले लागू किया गया था राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले में से पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था 1959 में। ठीक है, 1959 पे लागू किया गया था 2 अक्टूबर। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 में से लागू किया गया था। जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री उस समय। ठीक है, तो यहाँ पर राजस्थान हो जाएगा। दूसरा राज्य पूछा जाए तो दूसरा राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, दूसरा राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न है भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को बढ़ाने हेतु स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को लागू किया गया। 1998 है, 2000 है, देखिए 1998, 2000 है, यहाँ पर 1999 और 2001 यहाँ पर दिया गया है। भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को कब लागू किया गया? तो यहाँ पर सही विकल्प क्या हो जाएगा? सही विकल्प 1999 हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है पंचायती राज की अनुशंसा की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन 1942, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन 1957। पंचायती राज की अनुशंसा कब की गई थी? कौन सा संबंधित होगा? बलवंत राय मेहता समिति 1957, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा विकल्प। प्रश्न है निम्न में से कौन पंचायती राज की असफलता के लिए उत्तरदायी है? अशिक्षा, जातिवाद, सीमित साधन या फिर उपरोक्त सभी? और जब ये पंचायती राज को बलवंत राय मेहता समिति कहते हैं कि पूरे देश में से लागू करना चाहिए 3 स्तरों पर पंचायती राज व्यवस्था के ढांचा जो था पंचायती राज व्यवस्था का, त्रिस्तरीय की बात करते हैं। ठीक है, त्रिस्तरीय बात करते हैं। ये पूछा जाता है कि किसने की है। पहले पर ये जिला पंचायत की बात करते, जिला परिषद की बात करते हैं। ठीक है, जिला परिषद हो जाएगा, पंचायत समिति हो जाएगा,
पंचायत समिति हो जाएगा। और इसके बाद ये ग्राम पंचायत की बात करते हैं, ठीक है। इस तरीके से पूछा जाता है किसने बात की है, तो बलवंत राय मेहता ने बात की है, याद रखिएगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि इससे क्या होगा कि स्थानीय लोगों को काम करने में स्वतंत्रता और उनको उत्तरदायित्व, उनको अधिकार मिल जाएगा स्थानीय लोगों को। और जो शासकीय ढांचा है, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का, उसमें गांव के लोगों के द्वारा वो निर्वाचित होगा, ठीक है। और इससे जो है जनसहयोग का जो जनसहयोग है उनकी भी भागीदारी होगी, जनसहयोग भी लोगों का मिल जाएगा साधन जुटाने को लेकर के, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर विकल्प डी होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन पंचायती राज की असफलता के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पर देखिए, अशिक्षा, जातिवाद, सीमित साधन, उपरोक्त सभी दिया गया है, तो यहाँ पर ये सभी होगा, डी होगा यहाँ पर। भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा किस समय से लागू किया गया था? देखिए, लागू किया गया है ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर 30 जनवरी 2006 है, 2 फरवरी 2006 है, 15 अगस्त 2006 और 2 अक्टूबर 2006 दिया गया है। सही क्या होगा? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की बात की जाए, जो कि 1 अप्रैल, याद रखिएगा, डेट भी दे सकते हैं, 1 अप्रैल 1999 में आई थी, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। मनरेगा की बात हो रही है, तो मनरेगा कब लागू किया गया था? मनरेगा को किस समय लागू किया गया था? 2 फरवरी 2006 में, ठीक है, 2 फरवरी 2006 में यह लागू किया गया था। और ये पारित कब होता है मनरेगा योजना? 2 अक्टूबर, ठीक है, याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 2005 में यह पारित होता है संसद से, ठीक है। और ये लागू होता है 2 फरवरी 2006 में। अब यहाँ देखिए, प्रश्न है, भारत ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सी सर्वाधिक अवांछित स्थिति उत्पन्न हुई है? विकल्प देकर यहाँ पर बताइए सही क्या होगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? विकृषिकीकरण, आत्महत्याएं, विकृषीकरण, कृषकों की समृद्धि, या फिर कृषकों के बीच आत्महत्याएं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, विकृषिकीकरण और आत्महत्याएं, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था मूलतः कितने स्तरों की है? 1 स्तरीय, 10 स्तरीय, 3 स्तरीय, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो यहाँ पर राइट आंसर 3 स्तरीय हो जाएगा, सी होगा यहाँ पर। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? कब लागू हुआ था? 15 जुलाई 1951 को, 15 जुलाई 1951 को लागू हुआ था, ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा सही। प्रश्न है, भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत अधिनियमित पहला अधिनियम था? पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम 1956, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950, बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950, या फिर बंबई किराएदारी अधिनियम 1939। भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत अधिनियमित पहला अधिनियम बताना है, कौन सा था? तो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम था 1950, यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही। प्रश्न है, अब यहाँ पर आंदोलन दिया गया है, ठीक है, बारदोली आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? मोपला विद्रोह तेलंगाना का, किसान विद्रोह तेभागा आंदोलन है। तो सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? बारदोली आंदोलन ये गुजरात से संबंधित हो जाएगा, मोपला आंदोलन मालाबार से संबंधित हो जाएगा, तेलंगाना का जो किसान आंदोलन है आंध्र प्रदेश से, और तेभागा आंदोलन जुड़ जाएगा बंगाल से, ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने यह तर्क दिया है कि हरित क्रांति व्यवस्था में संलग्न श्रमिक संगठित क्षेत्र में स्थायी रोजगार की भांति था? अशोक रुद्र, जे मोहन राव, वाई सिंह, ऑस्कर लेविस यहाँ पर ऑप्शंस हैं। हरित क्रांति व्यवस्था में संलग्न श्रमिक संगठित क्षेत्र में स्थायी रोजगार की तरह था, ये कहना किसका है? अशोक रुद्र का कहना है, यहाँ पर ऑप्शन ए होगा सही। प्रश्न है, किसने यह तर्क दिया है कि कृषि संबंधी आंदोलन व्यवस्था में असमानता की मनोवैज्ञानिक अवधारणा पर आधारित है? कैथलीन गव, डीएन धनागरे, केसी अलेक्जेंडर, केएल गांगुली यहाँ पर विकल्प हैं। कृषि संबंधी आंदोलन व्यवस्था में असमानता की मनोवैज्ञानिक अवधारणा पर यह आधारित है।
यहाँ पर सही होगा अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर होगा, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, भारत में किसान आंदोलन का अध्ययन किसने नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया? डी.एन. धनागरे, आंद्रे बेते, बी.आर. चौहान, ए आर देसाई। यहाँ पर ऑप्शंस है, ये रिपीटेड है प्रश्न। यहाँ पर क्या होगा? डी.एन. धनागरे होगा, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा, लाइक करिएगा।